नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। अभी हम पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं और यहां पर बिहार दिवस का जो है मेला लगाया गया है और इसी में ढेर सारे प्रदर्शनी का भी व्यवस्था किया गया है। इसी में कुछ प्रदर्शनी हैं, आइए हम उनमें देखते हैं और आपको दिखाते हैं और वो प्रदर्शनी का जो है क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, आइए इस माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए कैमरामैन इधर फोकस कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट क्लास। आइए स्मार्ट क्लास क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो आप स्मार्ट क्लास का लगाए हुए हैं तो ये क्या मतलब दिखाने का प्रयास किए हैं? ये स्मार्ट क्लास में है, ये हमारा वाइट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड है। इस पे चाहे तो हम अपने हिसाब से आप आइए। हाँ, जैसे ये बच्चा अभी जो कर रहा है ड्राइंग, एक बार इधर जाओ, एक बार। तो ये हम स्मार्ट बोर्ड से ये बोर्ड का काम ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको जोड़ के इंटरनेट से, इंटरनेट के जो फंक्शंस हैं उसका इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के क्रम में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई टॉपिक अगर ले लिया जाए, जैसे फोटोसिंथेसिस ही पढ़ाना है तो फोटोसिंथेसिस उठा लेंगे यहाँ से, बच्चों को उसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दिखा सकते हैं। या फिर जैसे कोई भी हमको ऐसा लग रहा है जिसको कि बच्चे विजुअली देख करके ज़्यादा ग्रेस्प कर पाएंगे, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि हम इसको वीडियो दिखा दें, क्योंकि बच्चों में ऑडियो ये स्मार्ट क्लास जो है इसका पढ़ाई किस क्लास से स्टार्ट होती है? अभी तो 9th 10th से शुरू है, किंतु अब सरकार की योजना है कि क्लास 8th से स्मार्ट क्लास दिया जाएगा, वहाँ स्मार्ट बोर्ड लगेगा। और इसीलिए हम लोग इसके स्मार्ट बोर्ड का बच्चे द्वारा उपयोग किया जाता है या शिक्षक द्वारा? शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाता है, बच्चे इससे सीखते हैं। अच्छा, बच्चे को दिखाया जाता है, ऑडियो विजुअल दोनों इसमें सुविधा मिलती है, ये देख पाते हैं बच्चे। आप कुछ इस पर कहिएगा। सर, ये एक इंक्लूसिव वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। जैसे पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे सिर्फ ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता था, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे चूक भी जाते थे। अभी जैसे आप देखिएगा कि सिर्फ स्मार्ट क्लास ही नहीं, यहाँ पे और भी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि उधर ब्रेल का देख पा रहे हैं। जैसे जो ब्लाइंड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इंक्लूड किया जाए, उनको किस तरीके से इंक्लूजन में डाला जाए, जो इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। बाहर भी आप देखिएगा कि एक चैटबॉट लगा हुआ है पर्पल फ्लेम करके, उससे हम लोग SLD वाले बच्चों को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। SLD वाले बच्चे जैसे तारे ज़मीन पर तो देखे ही होंगे, तो जैसे डिसलेक्सिया उसमें दिखाया गया है, तो वैसे वाले बच्चे जिसका जो दिव्यांगता है, जो ऐसे दिखता नहीं है, जिसको बहुत सारे स्क्रीनिंग वगैरह के बाद पता चलता है, तो उसका सारे चीज़ों को लेके हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंक्लूड हो एक क्लासरूम में और देखे, सीखे। पढ़ नहीं पा रहे हैं तो सुन के सीखे, देख नहीं पा रहे तो सुन के सीखे, देख पा रहे सुन नहीं पा रहे, तो मतलब हर चीज़ों का मतलब ध्यान में रख के इस चीज़ को बनाया गया है। एक कड़वा सवाल है, सच है लेकिन कड़वा सवाल है और उसका ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। ये जो आप यहाँ पर मेला में लगाए हैं स्टॉल, क्या ये धरातल पर उपलब्ध है? धरातल पर इसकी शिक्षा दी जा रही है? सर, धरातल पे उपलब्ध है, पर जिस तरीके से हम अब चाह रहे कि 100% हो जाए, 100% अभी नहीं है, और उसी की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि कितना % है अभी आपके हिसाब से? सर, मैक्सिमम 10 to 20% तो होगा ही। 10 to 20% होगा, ठीक है। ये कब लागू हुआ? सर, ऑन द वे है सर, रिसेंटली। अभी जैसे रिसेंटली नहीं, हमें जहाँ तक की जानकारी है, लगभग इस बात को 3 साल हो गया लागू किए। जी सर। और 3 साल में एक सरकार की योजना, 5 साल में एक सरकार का जो है कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन 3 साल में सरकार की ये योजना कहीं ना कहीं 10 to 20% अगर अग्रसारित है तो ये दुख की बात है। सर, एक बात बताइए, कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म होता है, तो उसको, या फिर कोई प्रोग्राम ही फॉर्म होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में उसका कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेस आपको लगता है कि हो सकता है? जितने हायरार्की से चीज़ें गुजरती हैं, जहाँ पे पहुँचती हैं, बच्चों तक पहुंचना, बिहार के बच्चों तक पहुंचना, मतलब आप समझ रहे हैं बहुत सारे ग्रामीण वासी हैं, वहाँ तक अभी तक नेट नहीं पहुँचा है।
और गांव में तो हर एक जगह नेट पहुंच गया है। सर डिफ़िकल्टी हमें पटना में भी हो रही है नेट का, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड ऐसे चले जा रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, दिक्कतें यहाँ भी है, पटना में ही है। हम बात कर रहे हैं एकदम गांव का, जहाँ पे अभी बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुँची है। अब आप अपने अंदाजे में बताइए कि एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होने में, एक जगह से, एक कक्षा से गुजरने में, एक उसका पूरा ढांचा बनने में, और वो ढांचा एकदम बच्चों तक जाने में कितना समय लगता होगा? देखिए, ढांचा तो जहाँ तक सरकार हैं, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के सचिव हैं, सरकार के सलाहकार हैं, वो सब ढांचा तो पहले तैयार कर लिए थे। लेकिन जो लंच एक डेट होता है कि या महीना होता है कि इस महीने से जो है स्मार्ट क्लास का पढ़ाई शुरू हो जाएगा। लॉन्च इम्प्लीमेंटेशन आउटकम में बहुत डिफरेंट होता है ना? अभी आप सरकार ने, हम सीधा सवाल एक लाइन में, ये सरकार लंच कौन ईस्वी में की है? हमें नहीं पता। जहाँ तक कि 3 साल से हम जान रहे हैं, क्योंकि हम अपने गांव में थे तो चौक पर हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो वहाँ पर हम सुने थे कि स्मार्ट क्लास कुछ शिक्षक आपस में बात कर रहे थे। तो वो बात हमें आज याद आ गया, लगभग 3 साल हो गया है, जो कि हम छठ में गए थे, हमको लगता है कि लॉकडाउन के समय में, और तब से अभी तक ये 10 to 20% ये हुआ है। इस पर आप क्या कहिएगा? सर आप कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, बताइए? नहीं, हम तो मीडिया में पटना में ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आपके वहाँ पे कितना आप लोग एडवांस हो चुके हैं हर चीज़ को करने में? देखिए, हमारी बात अलग है, हमारे नहीं अलग नहीं है, इसलिए अलग है कि अगर यदि समय दौड़ लगाते हैं तो दौड़ का ओपनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है फंड्स की, जो कि हमारे यहाँ एग्जैक्टली सर, दिक्कत हर चीज़ की, सरकार में फंड्स की कहाँ दिक्कत है? हर जगह पे हर चीज़ की समय होती है और फंड्स की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली सर, हर चीज़ का एक टीचर्स होने चाहिए। बहाली हो रही है, अभी हाल फिलहाल में बहाली हुआ ना टीचर्स का। देखिए, हमारे बिहार में खास करके हम इस मुद्दा पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि हमारे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, ठीक है, और बेरोजगारी की समस्या कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ती है, और ये शिक्षा के एक अंग है, शिक्षा का एक पार्ट है, ठीक है। शिक्षा सिर्फ शिक्षा, हाँ, शिक्षा में आप सिर्फ शिक्षा नहीं, ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग होंगे जो बेरोजगार हैं, तो फिर उन पे शिक्षा की क्या? हमारे यहाँ बिहार में बताते हुए दर्शक को दुख हो रही है कि 2 तरह की शिक्षा चलती है, एक पढ़ करके पास होना और एक पास हो जाना। पढ़ करके पास होने की फीस अलग होती है और बिना पढ़े पास होने की फीस अलग होती है। सर, आप अगर सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखाते रहेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को दिक्कत होगी। अब आप पॉजिटिव भी दिखाइए ना, ये आया, ये जा रहा है क्लासरूम तक, बच्चों को इसकी क्या बोलते हैं, एक जो आप बात कह रहे हैं बिना पैसे का पढ़ाई, ये वही हो रहा है ना। अब चीज़ों को होने में समय लग रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि चीज़ें हो नहीं रही है, तो आप वो भी चीज़ें दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए। देखिए, इनकरेजमेंट एक चीज़ होती है जो हर जगह पे चाहिए होता है। अब अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही दिखाते रहेंगे, यही दिखाते रहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स अपने बच्चों को भी नहीं भेजेगी। अब आप ये भी तो दिखाइए कि यहाँ पे आप जो चीज़ भी देख रहे हैं, ये एक मॉडल कक्षा है, वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये कोशिश चल रही है अभी गवर्नमेंट की, ये कोशिश चल रही है कि हम अपने बच्चे को, खास करके सुनिए, निगेटिव की बात बोले और पॉजिटिव की बात बोले, हम अपने बच्चे को जो अभी पढ़ा रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, 11,000 रुपया पर मंथ का खर्च आता है, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कल से मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज दूंगा, लेकिन उसका एक शर्त होगा कि उस स्कूल के सारे शिक्षक के बच्चे वहीं पढ़ते हों। क्या ऐसा है? देखिए, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, कड़वा है, सवाल मेरा कड़वा है, लेकिन
गलत नहीं है। आपको लग रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम अग्रिम से हम माफ़ी मांगते हैं।